सुनिए, चिराग चावला यहीं पे काम करते हैं क्या? जी नहीं, वो यहाँ पे काम नहीं करते हैं। वो इस कंपनी के मालिक हैं। मैं उनके अंडर काम करती हूँ। मैं उनकी पीए हूँ। क्या वो यहाँ के मालिक हैं? जी सर, वो यहाँ के मालिक हैं। बल्कि यहाँ जितनी भी कंपनियां हैं ना, वो उनके ही अंडर आती हैं। अच्छा, देखिए मेरा आप एक काम करेंगे, जी। ये 3 लाख रुपए ना चिराग चावला को दे देना। इतने सारे पैसे सर को देने हैं? आप कौन है अंकल जी? देखिए आप ये सब छोड़िए, क्या है ना, ये 3 लाख रुपए आप चिराग को दे देना। और हाँ, उनसे कहना कि राकेश चावला आए थे कासगंज से, और वो ना मेरा नाम सुनते ही ना मुझे पहचान जाएगा, वो मुझे जानता है। अच्छा, तो आप उनके गांव से हैं क्या? आप उनको जानते हैं? उनके कोई रिलेशन में आप? हाँ हाँ बेटा, मैं वहीं से हूँ, मैं उनका पड़ोसी हूँ। क्या है ना, उनका मुझ पे उधार था, तो मैंने सोचा शहर आया था, उनके पैसे देता चलूं, तो आप उनको ये पैसे दे देना। और हाँ, मेरा नाम बता देना, राकेश चावला कासगंज से। वो मुझे ना पहचानता है, मेरा नाम सुनते ही तुरंत पहचान जाएगा। अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए हो। तो ऐसा कीजिए ना, ये पैसे आप सर को खुद दे दीजिए, उनसे मिल भी लीजिएगा। उन्हें ना बहुत अच्छा लगेगा कि उनके गांव से कोई आया है उनसे मिलने के लिए। अब उनकी फैमिली से तो मैंने कोई आता हुआ देखा नहीं है यहाँ पे। अब आप आए हैं तो आप मिल लीजिए, चलिए। नहीं बेटा, मैं क्या है ना लेट हो रहा हूँ, क्या ना मुझे वापस जाना है कासगंज, और मैं उनसे मिल नहीं सकता, क्योंकि मिलूंगा तो ना मेरी गाड़ी भी निकल जाएगी, इसलिए मैं मिल नहीं सकता। आप ये पैसे उन्हें दे देना। अंकल जी, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट है, आप खुद दे देते। बस 10 मिनट में आ जाएंगे सर, मैं उनको कॉल कर देती हूँ। नहीं बेटा, वो क्या है ना, मैं पहले से ही लेट हो गया हूँ, और मेरी 3 बजे की गाड़ी, अभी देखो ना 2 बजने वाले हैं। अगर मैं टाइम पे नहीं गया ना तो मेरी गाड़ी निकल जाएगी, इसलिए बेटा ये पैसे आप उन्हें दे देना। मैं नहीं मिल सकता उनसे, मैं जाता हूँ। ठीक है अंकल जी, जैसा आपको सही लगे, मैं उनको दे दूंगी। 1 मिनट बेटा, वैसे वो बेटा खुश तो है ना? हाँ जी अंकल जी, वो बहुत खुश हैं। बस उनकी जिंदगी में एक ही दुख है कि वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। लेकिन कहते हैं ना अंकल जी, जो किस्मत में होता है वही होता है। अब किस्मत में यही लिखा है, क्योंकि सारा काम यहाँ है तो काम भी देखना पड़ता है, इसलिए वो गाँव कम जा पाते हैं। तो बस अकेला रहना पड़ता है उनको यहाँ पे, बस यही बात का दुख है उनको। सालक, पकड़ अपना बैग। आज के बाद ना जब इस घर में आना, जब कुछ बन जाए। अरे दुनिया के बच्चे पढ़ लिख के नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, और एक तू है कि घर में पड़ा रहता, मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अरे कब तक घर में पड़ा रहेगा? कब तक मैं तुझे मुफ्त की रोटियां खिलाता रहूंगा? पापा, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा क्या? मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ ना। अब मुझे नौकरी कोई नहीं दे रहा तो उसमें मेरी क्या गलती है? नौकरी करेगा? अरे नौकरी करेगा जब ही मिलेगी ना, कहीं बाहर जाके ढूंढेगा तब मिलेगी, पर नहीं, तुझे तो घर में पड़े रहना है। अरे कब तक मेरी पेंशन के पैसे पे तू पलता रहेगा? देख, आज के बाद ना अगर इस घर में रहना है तो तुझे कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। निकल जा यहाँ से और जा कहीं नौकरी करके दिखा, समझ गया? पापा, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ, और इकलौते बेटे के साथ कोई ऐसे करता है क्या? और मैं बाहर जाकर कैसे करूंगा, कैसे मैनेज करूंगा, कहाँ रहूंगा? आपको पता है बाहर की दुनिया में कितनी स्ट्रगल होती है। अरे तो इकलौता है तो क्या मेरी छाती पे ऐसे ही पड़ा रहेगा सारी जीवन भर? करके खाएगा नहीं खाएगा? एक काम कर, बैग ले और जाके नौकरी कर। उठा बैग, और हाँ, दोबारा मत आना इस घर में, जा। पापा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा? अंकल जी, कहाँ खो गए आप? नहीं बेटा, वो क्या ना, मैं उसी के बारे में सोचता था। वैसे बेटा उसने कभी बताया नहीं कि उसकी फैमिली में कौन कौन है? अंकल जी, ये तो उनकी पर्सनल लाइफ है ना। अब मैं ये कैसे पूछ सकती हूँ? वो मेरे बॉस हैं, मैं उनके अंडर काम करती हूँ। वो अपनी पर्सनल लाइफ मेरे से क्यों शेयर करेंगे? सही कह रही है बेटा। वैसे बेटा शहर में उसे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं अंकल जी, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही। और वैसे भी उन जैसे इंसान को कोई परेशानी हो भी नहीं सकती। पता है वो कितने अच्छे इंसान हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि उन्होंने किसी के ऊपर चिल्लाया भी हो या किसी को डांटा भी हो। बल्कि मैं उनके अंडर पिछले 2 साल से काम कर रही हूँ, आज तक कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। और बल्कि जब मुझे जरूरत होती है ना, तो वो मुझे एडवांस में भी सैलरी दे देते हैं। वो बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, समझ सकता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, ये पैसे दे देना, और हाँ, मेरा नाम मत भूल जाना, राकेश चावला कासगंज से, है ना? जी अंकल जी, मुझे याद हो गया है, राकेश चावला कासगंज। हाँ बेटा, हाँ ठीक है। ओके। अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ। ठीक है। सर, ये 3 लाख रुपए हैं। ये कौन सी पेमेंट पेंडिंग थी?
नहीं सर, पेमेंट पेंडिंग नहीं थी। वो कोई आपके गांव से आए थे, वो कह रहे थे उन्होंने आपका उधार ले रखा था, आपके पड़ोसी हैं, तो वो शहर आए हुए थे, तो अभी मुझे नीचे मिले थे, तो वो ये पैसे दे के गए हैं, बोला था आपको दे देना। उनका नाम राकेश चावला, कासगंज से आए थे। राकेश चावला? मेरे पापा कहाँ पर है वो उस टाइम? सर वो तो चले गए, उनकी ट्रेन थी। तुम पागल हो क्या? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उन्हें रोका क्यों नहीं? बस 2 मिनट में आया था, कहाँ पर है वो? सर मैंने उनको बोला था कि वो आपसे मिलके जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि उनकी ट्रेन है, ट्रेन छूट जाएगी। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। अरे ट्रेन छूट जाएगी, 5 मिनट का भी टाइम नहीं था उनके पास। मैं 5 मिनट में आ जाता। तुमने मुझे बताया, मुझसे पूछा, खुद से ही सब कुछ हैंडल करोगी तुम? सॉरी सर। अब सॉरी से क्या होगा? कितने बजे की ट्रेन है उनकी? 3 बजे की बोली थी उन्होंने। 3? 2 बज गए हैं, मुझे फौरन जाना होगा और तुम ये सब संभालो, मैं आता हूँ।